2 लाख करोड़ में बनी ये भारत की स्मार्ट सिटी फेल कैसे हो गई? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए जिससे उस जगह को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। आखिर क्या कारण था जो 2 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट फेल हो गया? तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्यों 2 लाख करोड़ रुपए में बनी ये स्मार्ट सिटी फेल हो गई? अजीत गुलाबचंद एक बार इटली घूमने गए थे। इटली का पोर्टोफिनो शहर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसके चलते उन्होंने अपने देश में पोर्टोफिनो जैसा शहर बनाने का ख्वाब देखना शुरू किया। अजीत गुलाबचंद देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन यानी कि HCC के MD हैं। उन्होंने इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश शुरू की, जिसके चलते उन्होंने कुछ सालों तक सिटी के निर्माण की प्लानिंग की। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी घाटी की मुलशी घाटी की लोकेशन को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया। उन्हें वो लोकेशन बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने ड्रीम सिटी के लिए एक नाम सोचा जो लवासा था। अजीत गुलाबचंद लवासा को बिल्कुल अपने सपनों के जैसा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने विश्व के नंबर 1 आर्किटेक्ट फर्म हेलमुथ ओबाटा एंड कासुबम ग्रुप की मदद ली। लवासा को सब टाउन में डिवाइड किया गया। लवासा का हर एक टाउन तालाब के पास बना था, जिस पर पर्वतों की छांव पड़ती थी। ये टाउन किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते थे। सभी टाउन में अपनी अलग अलग खासियत थी। एक टाउन को पूरी तरह रेसिडेंशियल बनाया गया, दूसरे टाउन को पूरी तरह कमर्शियल बनाया गया, तीसरे टाउन में म्यूजियम पार्क और स्पोर्ट्स फैसिलिटी थी, चौथे टाउन में IT सेक्टर और पांचवें टाउन में फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया था। यह डिजाइन बहुत ही ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मैनचेस्टर सिटी ने यहां पर अपने सेंटर खोलने की रजामंदी तक दे दी। कंस्ट्रक्शन का काम इतनी तेजी से चल रहा था कि बड़े बड़े विला, कोठी, बंगले और घर बनकर जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। जैसे जैसे ये सिटी तैयार हो रही थी, वैसे वैसे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे थे, जिनमें से कई लोग विदेशी भी शामिल थे। अब इसी के चलते ये दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट भी बन गया था। सन 2004 तक लवासा का काम काफी तेजी से चल रहा था और 2008 में सिर्फ 4 साल में लवासा के 2 टाउन बनकर तैयार हो चुके थे। अब तक सिटी का निर्माण बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। सभी लोग इस प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड थे, लेकिन 2010 तक कंडीशन बहुत चेंज हो गई और लवासा को कई प्रॉब्लम्स का सामना एक साथ करना पड़ा। सबसे पहली मुसीबत यूनेस्को की तरफ से आई थी। सह्याद्री माउंटेन रेंज वेस्टर्न घाट एक यूनेस्को प्रोटेक्टेड एरिया है। यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं किया जा सकता और यदि आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। जबकि यहां तो एक पूरी की पूरी स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा था, लेकिन लवासा ने तो कोई भी परमिशन नहीं ली थी। लेकिन बार बार एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के पास यहां से कंप्लेंट जा रही थी, जिसके चलते उन्हें एक्शन लेना पड़ा और लवासा को कंस्ट्रक्शन रोकने का नोटिस भेजा गया। लवासा ने काम शुरू करने से पहले महाराष्ट्र सरकार से परमिशन तो ले ली थी, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन उनके पास नहीं थी। उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार किसी भी हिल एरिया में बिल्डिंग को बनाने की ऊंचाई सी लेवल से 100 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती थी, परंतु लवासा में सभी बिल्डिंग्स 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर थीं। और इसके अलावा यदि किसी प्रोजेक्ट की लागत 50 करोड़ से ज्यादा हो और वहां पर 1000 लोगों से ज्यादा रहना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन बहुत जरूरी थी। लेकिन लवासा ने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया और उनका पूरा ध्यान अपने प्रोजेक्ट पर था। क्या कंपनी अकेले इतना बड़ा डिसीजन बिना सरकार के ले सकती थी? इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी कंपनी अकेले नहीं, बल्कि कंपनी के साथ कई लोग इन्वॉल्व होते हैं और सरकारी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना तो यह प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल था। कुछ समय बाद लवासा के राजा सामने आए तो पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने लवासा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के दर्जे में रखा था और यह दर्जा केवल सरकार के लिए काम करने वाली कंपनियों को ही मिल सकता था। इनको यह दर्जा मिल गया, ये कैसे पॉसिबल था? स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के दर्जे में इस प्रोजेक्ट को कैसे रखा गया? महाराष्ट्र के IPS योगेश प्रताप सिंह ऑफिसर ने
महाराष्ट्र सरकार पर इल्जाम लगाया कि लवासा की पूरी जमीन महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही कम दामों पर लीज पर दी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र सरकार ने लवासा की पूरी 25,000 एकड़ की जमीन 23,000 रुपए महीने पर दे दी। लेकिन लोगों को यह समझना बहुत मुश्किल हो रहा था कि लवासा से सरकार को क्या फायदा हो रहा था, जो सरकार लवासा की इतनी मदद कर रही थी। उस समय महाराष्ट्र के इरिगेशन मिनिस्टर और डिप्टी सीएम अजीत पवार थे, जो शरद पवार के भांजे थे, और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले याशोमाला लीजिंग एंड फाइनेंसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टेक होल्डर थे। और याशोमाला कंपनी का लवासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लवासा कंपनी में 20.8% शेयर उनके थे। इसी प्रकार शरद पवार की फैमिली भी लवासा प्रोजेक्ट की हिस्सेदार बन चुकी थी। इसी बात का लवासा प्रोजेक्ट को फायदा मिला, जो बिना परमिशन के उन्होंने काम शुरू कर दिया। लवासा ने हिल अथॉरिटी के रूल्स को भी फॉलो नहीं किया था, जिसके चलते किसी भी हिल स्टेशन पर 3 मंजिल से ज्यादा का मकान नहीं बनाया जा सकता था, जबकि लवासा में 6 मंजिलें बिल्डिंग तैयार की जा रही थी, जो कि गैर कानूनी था। इसके साथ ही जिन 18 गांव वालों से लवासा के लिए जमीन ली गई, उनके पेमेंट को लेकर भी काफी विवाद हो रहा था। इन्हीं सब विवादों के चलते इस कंपनी के इन्वेस्टर्स पीछे हटते गए और ये विवादों में फंस गया, जिसके कारण इसका निर्माण भी बंद करना पड़ा। जो लोग इन्वेस्ट कर चुके थे उनका सारा पैसा डूब चुका था और अब लवासा सिर्फ घूमने के लिए टूरिस्टों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुकी थी। लेकिन मेंटेनेंस की कमी के चलते यहां पर लोगों का आना भी कम होने लगा और यही कारण है कि लवासा एक वीरान शहर की तरह पड़ा है। ये प्रोजेक्ट बैंकरप्ट भी हो चुका है, इसीलिए आने वाले टाइम में भी यहां पर कुछ इंप्रूव नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।